नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आपको पता होगा कि सीयूईटी पीजी एडमिशन 2022 के लिए जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, वो डिक्लेयर कर दिया है सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि आप जाके चेक कर सकते हैं कि cuet.nta.nic.in पे। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी है, वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो सारी डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएंगी, जैसे कि पेपर पैटर्न क्या होगा, एग्जाम की डेट क्या है, फीस, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट कोड, सिलेबस। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात आती है, तो सिलेबस और सब्जेक्ट कोड की बात आती है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, और जो जो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि एटलीस्ट उन बातों का तो पता होना चाहिए, वो सब बातें अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें एज का कोई रोल है क्या? तो एज का इसमें कोई भी रोल नहीं, देयर इज नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट हु हैव पास्ड द बैचलर डिग्री इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और अपीयरिंग इन 2022 irrespective of their age can appear in CUET PG 2022 examination. However, the candidate will be required to fulfill age criteria for the university in which they are desirous of taking admission. तो CUET एडमिशन इसका एग्जाम देने के लिए कोई भी एज लिमिट और कुछ भी नहीं है, पर जिस भी आप ये देखें कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, जैसे कि CUET की वेबसाइट पे आपको पता है 42 यूनिवर्सिटी है जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, उन यूनिवर्सिटी की हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग वेबसाइट भी आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएगी। तो उस यूनिवर्सिटी ने अगर कुछ स्पेशल डिमांड करी है, तो वो रिक्वायरमेंट उस एडमिशन लेने के लिए है। बट आप CUET का एग्जाम देने के लिए आपके पास कोई भी एज लिमिट की कोई भी ऐसा बाउंडेशन नहीं है। पर जैसे मान लो आपने CUET का एग्जाम दिया, फिर आप काउंसलिंग कराएंगे लास्ट में, तो आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उसके अकॉर्डिंग जो जो एज उनकी होगी वो रिक्वायरमेंट दिखाना कि फॉर एडमिशन इन यूनिवर्सिटी थ्रू CUET द एग्जिस्टिंग policies regarding quota category relaxation reservation qualification subject combination preferences of the respective university shall be applicable। जो पहले था वो रहेगा, और जो भी एडिशनल है, कैंडिडेट एडवाइज टू बिफोर अप्लाइंग दे आर पॉजिटिव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाउन बाय द यूनिवर्सिटी दे आर अप्लाई, मतलब जिस यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखें। क्योंकि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो आप देखेंगे जैसे CU आंध्रा है उसका अलग है, CU केरला का अलग है, CU हरियाणा का अलग है। उन सब में क्या होता है कि किसी में 60% की रिक्वायरमेंट है, किसी में 50% की रिक्वायरमेंट है, किसी में लिखा कि 4 सेमेस्टर में अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा तो अप्लाई कर सकते हैं, किसी में लिखा कि 6 सेमेस्टर मैथमेटिक्स होना जरूरी है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आप जरूर सोचें। अभी आपको सेपरेट यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई नहीं करना है, अभी सिर्फ आपको एक फॉर्म फिल करना है, और उसके बाद अगर आप जब एडमिशन लेने के लिए जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट आपकी द्वारा फुलफिल होनी चाहिए। तो यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और कोई स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके, जो कि आप टेलीग्राम चैनल एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको देखना होगा कि हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट डाली हुई है, तो उस वेबसाइट को जरूर विजिट करें आप एक बार। अब आगे बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, 20 जून से। 22 का मतलब क्या कि करेक्शन जो विंडो आएगा वो 20 जून के बाद से आपको स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जैसे मैंने आपको बता रखा है कि जो फॉर्म है वो 19 मई से स्टार्ट हो गए हैं और 18 जून तक चलेंगे। और इसकी जो बात आती है कि जो जो एग्जाम डेट है वो जुलाई के लास्ट वीक के बाद लिखा गया, लास्ट वीक ऑफ जुलाई लिखा हुआ है, लास्ट वीक ऑफ जुलाई। पर जो करेक्शन की डेट है वो 20 से 22 जून, 2 दिन आप करेक्शन कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड के लिए एग्जामिनेशन वो सभी डिसाइड नहीं हुआ। और 2 शिफ्ट में आपका पेपर होने वाला है, 10 से 12 और 3 से 5। और जो भी इनसे रिलेटेड जो एग्जाम की टाइमिंग वाइमिंग वो सब आपके एडमिट कार्ड पे अवेलेबल हो जाएगी। पर 20 से 22 जून तक आप करेक्शन भी कर सकते हैं। क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं वो सब आपके इसमें जो आपको जो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड उसमें मिल जाएंगे। पर अभी तक आप 2 डेट जरूर ध्यान रखें कि 19 मई से फॉर्म स्टार्ट में 18 जून तक चलेंगे, और 20 से 22 जून तक आप 2 दिन क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। और लास्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका एग्जाम होना है। अब कोर्स कोड की ये देखिए, जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेंगे उसका कोड दे रखा है, क्योंकि आगे बार बार पूरा कोर्स का नाम में लिखिए, सिर्फ और सिर्फ कोड को स्पेसिफाई कर रहे हैं। जैसे अपन MSc मैथमेटिक्स की बात करें, तो अपना जो मैथमेटिक्स का कोड है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि PGQ P27 है। ये वाला कोर्स कोड किसका है? MSc MA मैथमेटिक्स का है। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो आपने कोड का नाम ध्यान रख लेना है, PGQP27। तो ये जो कोड है वो मैथमेटिक्स के लिए है। और इस कोड के अकॉर्डिंग जो भी आपको चीज़ें मिलेगी वो सारी की सारी अवेलेबल हो जाएंगी, जहाँ कहीं भी जाएंगे तो ये देखेगा आपको क्या मिलेगा कि PGQP27। ठीक है, MSc मैथमेटिक्स का कोड दे रखा है आपको। अब आगे बात करते हैं कि स्कीम क्या रहेगा एग्जाम का। तो जो भी अपना कोर्स कोड है यहाँ पे लिखा है, देखो PGQP अपना 27 है, तो ये P37 तक, 9 से लेकर 37 तक क्या स्कीम रहने वाला है कि पार्ट टाइम में लिखा कंसिस्टिंग ऑफ लैंग्वेज कंप्रेहेंसिव वर्बल एबिलिटी जनरल एप्टीट्यूड अवेयरनेस मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल्स। कंपेरिजन ऑफ ए पार्ट में आपके 25 MCQ आएंगे, और बी पार्ट में आपके सब्जेक्ट नॉलेज से 75 क्वेश्चन MCQ आएंगे। अब ये सब्जेक्ट नॉलेज का जो सब्जेक्ट है वो क्या क्या रहने वाला है उसकी मैं आपको अलग से बता दूंगा कि जो सिलेबस है, और एक अपन बात करते हैं कि पेपर पैटर्न का लेवल कैसा रहेगा, उसका मैं डिटेल्ड वीडियो बना के आपको पूरा सिलेबस और पीछे का जो CU CET होता था, क्योंकि अभी CUET होने लग गया है, पहले CU CET था, सिर्फ C हटा दिया, एक और फर्क नहीं पड़ा।
तो इसमें जो सिलेबस का पैटर्न था या पेपर का पैटर्न था वैसा सा ही रहने वाला है, पूरे चांसेस हैं। पर जैसे आपको पता है कि इसमें जेएनयू, डीयू, सॉरी जेएनयू, बीएचयू और एचयू को भी इंक्लूड कर लिया गया है। तो मे भी थोड़ा बहुत कुछ पैटर्न पैटर्न कुछ चेंज हो जाए तो वो अपन देख लेंगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो सीयूईटी के अंदर में अभी क्या क्या आने लगे हैं, बीएचयू भी आने लग गए हैं, जेएनयू भी आने लग गए हैं और एचयू, इनको भी इंक्लूड कर लिया गया है। कुछ स्टूडेंट का डाउट ये था कि सर उन्होंने जामिया का फॉर्म फिल कर दिया है और जामिया के अलावा उन्होंने क्या करा है कि उन्होंने डीयू का फॉर्म भी फिल कर दिया है, तो क्या उनको अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा या वो सीयूईटी में शामिल होंगे? तो जामिया और डीयू है वो सीयूईटी में शामिल नहीं है, वो अपना सेपरेट एग्जाम करवा रहे हैं। तो वो जो फॉर्म आपने फिल करा है उसका एग्जाम आपको अलग से देना होगा और बाकी इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए आपको अलग से फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, वो सीयूईटी वाले में भी इंक्लूड हो गया। तो अपने जो पेपर कोड और इसमें सब लिखा है, सीयूईटी पीजी विल बी कंडक्ट इन इंग्लिश एंड हिंदी बाइलिंगुअल एक्सेप्ट फॉर द जो लैंग्वेज के पेपर है उनके अलावा भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपका, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और एक ध्यान रखना कि जो 25 वाला क्वेश्चन वाला पार्ट है उसमें आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। ये तो बात होगी आपकी स्कीम ऑफ एग्जाम की। और मार्किंग स्कीम, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 4 मार्क्स, फॉर ईच इनकरेक्ट -1 हो जाएगा, और अन आंसर अन अटेम्प्ट के लिए आपको 0 मार्क्स रहेगा। टू आंसर क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड टू चूज एन ऑप्शन एज करेक्ट, और हाउ एवर द प्रोसेस ऑफ चैलेंज की आंसर की वो सब डिपेंड करेगा। और इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखना कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा और परसेंटाइल का फॉर्मूला। और नॉर्मलाइजेशन किस बेसिस के ऊपर, क्योंकि 2 शिफ्ट होगी, एक तो 10 से 12 होगी और एक 3 से 5 होगी। तो जो सब्जेक्ट सेम है उसके अगर कोई ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तो वो 2 शिफ्ट में ले रहे हैं तो उसमें नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। अगर सारे स्टूडेंट का एक ही शिफ्ट में पेपर हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, पर अगर 2 शिफ्ट में पेपर हो रहा है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन भी लागू हो जाएगा। ये तो इसकी मार्किंग स्कीम की बात होगी। अब बात करते हैं अपन फॉर्म फीस की क्या है। तो फॉर्म फीस जनरल कैटेगरी के लिए आज निकला एप्लीकेशन अप टू 3 टेस्ट पेपर 800 रुपये हैं, और फीस फॉर टेस्ट पेपर पर टेस्ट पेपर 200 रुपये है। मतलब अपर पेपर आप 200 लिखेंगे, एप्लीकेशन फीस फॉर अप टू 3 टेस्ट पेपर 800, किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। और ये सिर्फ किस लिए, इन इंडिया के लिए, और ये बाकी आउटसाइड इंडियन के लिए। और साथ में आपको यहाँ पे डेट दे रखी है 19 मई से 18 जून, और ये 19 लास्ट डेट ऑफ ट्रांजैक्शन 19 जून लिख दिया इसने, 18 जून से 19 जून को आप ट्रांजैक्शन की डेट है वो 19 जून को 11:50 तक कर सकते हैं। पर ओबीसी के लिए 600 रुपये है। आप एक कैंडिडेट है वो 3 सब्जेक्ट के फॉर्म फिल कर सकता है। यानी जैसे मान लो आप बीएससी वाले हैं तो अगर आप मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स में अप्लाई, तीनों में अप्लाई कर सकते हैं। SC ST के लिए आपको पता है 550 रुपये हैं और पर के 150 रुपये हैं, और PWD के 500 है और पर के 150 रुपये। अगर आप 3 मोर देन 1 अप्लाई करते हैं तो चार्जेस थोड़ा ज़्यादा रखा गया है। और आउटसाइड इंडिया के स्टूडेंट के लिए ये 4000 और 1000 रुपये लिखे गए हैं। 3 टेस्ट पेपर आप 800 रुपये, और फीस फॉर एडिशनल टेस्ट पेपर पर टेस्ट पेपर, यानी कि आपको एक पेपर के 800 रुपये देने हैं। और अगर आप एडिशनल जैसे मान लो 2 सब्जेक्ट करेंगे तो 800 प्लस 200 हो जाएंगे, अगर आप 3 करेंगे तो 800 प्लस 400 हो जाएंगे। आपको अगर एक ही पेपर का देना है तो आप 800 रुपये दे देंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं हेल्प डेस्क की। अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज़, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ये चीज़ आप दिमाग में रख सकते हैं कि भाई आपको कौन सी चीज़ का, जैसे आपको पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, कौन से बैंक से है, तो सारी चीज़ें आप डिटेल रखी है। HDFC बैंक की दे रखी है, कैनरा बैंक की दे रखी है, और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है ट्रांजेक्शन में तो आप इन नंबर भी दे रखिए और मेल ID भी दे रखिए, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, तो आप देखें कि 42 यूनिवर्सिटी है वो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है। तो ये 42 इंस्टीट्यूट है, तो इनको आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी में देखे। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट में बोला था ना कि ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी, आप इन वेबसाइट पर जरूर विजिट करें, क्योंकि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो उसमें सब में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अलग अलग दे रखा है। तो आपको जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है बाद में, तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें कि आप उसको फुलफिल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये 42 की लिस्ट आपको PDF फॉर्मेट में भी मिल जाएगी। अब आप बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है और पेपर का पैटर्न कैसा होगा, यानी कि हाई लेवल आएगा कि लो लेवल आएगा। जैसे आपको पता है कि JNU का पेपर पैटर्न चेंज होता था, उसमें 30 क्वेश्चन आ रहे थे, 100 आ गए थे। और BHU में क्या होता है कि 2 आवर में आपको पता है कि 120 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और CUCT में क्या होता था, 2 आवर में आपसे 100 क्वेश्चन पूछ जाते थे। अब इन तीनों का कमांड हो गया। HU में 2 आवर में आपको पता है कि 50 क्वेश्चन पूछ जाते थे, ये भी कमांड हो गया। तो ये सब कमांड हो गया। अब कैसा क्या पैटर्न लेने वाला है, तो जहां तक मेरा आइडिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो CUT का पेपर पैटर्न था वैसा सा ही पेपर रहने वाला है, क्योंकि 2 घंटे का पेपर तो इन्होंने कन्फर्म कर दिया, और 75 + 25 आएंगे। और ये 25 इन्होंने बता दिया कि किस क्वेश्चन के पार्ट से पूछ जाएंगे। अब ये 75 है, इस 75 में ये 30 और 100 भी कवर होंगे, ये 50 भी कवर होंगे, 120 भी कवर होंगे, और इधर वाले 75 भी कवर होंगे। तो इन सब का मिला जुला पैटर्न होगा, वो इन 75 क्वेश्चन को कवर करेगा। और पेपर पैटर्न का लेवल कैसा रहेगा, तो अपन थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्या पता उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी सिलेबस डाल दिया जाए या पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उसको स्पेसिफाई कर दिया जाए। पर तब तक के लिए अपन जो CUCT का जो प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करना चाहिए। तो CUCT और BHU क्वेश्चन का लेवल सब लगभग सेम सा रहता है, HU थोड़ा हाई रहता है, JNU का उनसे भी हाई रहता है। पर आप CUCT और BHU का जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ
जोड़ लगाने वाली दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन हाई क्वेश्चन नहीं पूछ जाते हैं और अभी सफिशिएंट टाइम है, आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई कोर्स वोर्स कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो ये जो पेपर पैटर्न जो सीयू सीईटी वाला क्वेश्चन पेपर आते थे पहले, इसमें बेसिक जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको खुद ब खुद आइडिया लग जाएगा कि ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो नॉर्मल सा पेपर पैटर्न आता है वैसा सही काम हो जाएगा, तब भी आपका काम चल जाएगा। तो आई होप आपको ये जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे ये आपको सब पता है कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में अवेलेबल है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि उनका आंसर दूं आपको। और जो सिलेबस और पेपर पैटर्न का जो लेवल है उसकी बात अपन एक अलग से वीडियो में देख लेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है कि कौन सा पार्ट कहाँ से पूछा जा सकता है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, और अभी आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है वो सब भी अपन उस वीडियो में देख लेंगे। तब तक के लिए आप ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ें और सारे फॉर्म फिलअप अप्लाई कर दें। लगभग 50 दिन मान के चलिए, आपके 50 दिन ही आपके पास मिलने वाले हैं, और अच्छे से तैयारी करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।